आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर काबुल से आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी फिजाइया हमले के नतीजे में 400 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 250 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पर पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से फिजाई हमले किए गए हैं। इस तरह की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जिसके नतीजे में 400 अफराद अब तक जाम बहक, जबकि 250 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से किए गए एक फिजाई हमले में मंशियात के आदि अफराद के लिए एक बहाली मरकज को निशाना बनाया गया, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 400 से ज्यादा अफराद जाम बहक, जबकि 250 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला रात के वक्त हुआ है, जिसमें मरकज में मौजूद मरीजों और अमले को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया गया कि अमवात में मजीद इजाफा होने का खदशा है। इमदादी टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे बराए इंसानी हुकूक समेत आलमी इंसानी हुकूक तंजीमों ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए शहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया और वाक़े की शफ़ाफ़ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। दूसरी जानिब तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि इस हमले का बदला लिया जाएगा, जिसके बाद ख़ुत्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। बड़ी और अहम खबर, लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है और इस कशीदगी के बीच कल शब कदर के दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से फिजाई हमले किए गए हैं। पाकिस्तानी फिजाया की जानिब से जहां पर एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को निशाना बनाते हुए हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 400 अफराद के हलाक होने की इतलात मौसूल हुई है, जबकि 250 से ज़्यादा जख्मी हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि कई की हालत नाजुक है और अमवात की तादाद में इजाफा होने का खदशा है। अब जरा बात ईरान की करते हैं। ईरान के हवाले से आपको बताते चले कि बहरी हिंद में जो अमरीकी आबदोज के हमले में डूबने वाले ईरानी जंगी बहरी जहाज IRIS के शहीद अमले को आखिरी रसूमात अंजाम दी गई है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मुनक्कदा उन तकरीबात में आला अस्करी और सरकारी हुकाम समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और जांबा के एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। हुकाम के मुताबिक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी है, जबकि ईरान ने इस हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल का अंदिया दिया है। दूसरी जानिब इलाकाई कशीदगी में इजाफे के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं, जबकि आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि वो सूरत हाल का नोटिस देकर अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। आपको बताते चले कि चंद रोज कबल जो अमेरिका की जानिब से उस अमरीकी नेवी शिप की जानिब से हमला किया गया था, बहरीन के अंदर ईरानी जंगी जहाज जो कि श्रीलंका से वापस आ रहा था और उसे निशाना बनाया गया था अमरीकी आबदोज की जानिब से, और उसमें तकरीबन 80 के जो अमला उसमें जहाज में था उनकी मौत हुई है, जबकि कुछ जो अमला है उसे बचा लिया गया है और इन जो जांबाक अमला था उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई है। और उसके बाद ही उस तकरीब में लोगों के साथ साथ आम लोगों के साथ साथ हुकूमत और जो अस्करी वहाँ पर है, अवाम है, आला हुकाम है, उस ताज़ती तकरीब में उन्होंने शिरकत की है और तेहरान का सख्त रद्द-ए-अमल भी उन्होंने जाहिर किया है और हमले को आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है।
अब जरा रुख इराक का करते हैं, क्योंकि इराक की दारुल हुकूमत बगदाद से भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि ईरान ने इराक की दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमला किया है, जिसके नतीजे में 4 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। अमरीकी सफारत खाने को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में सफारत खाने के अतराफ में धमाकों की आवाजें सुनाई गई और सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमले में किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई, ताहम सफारती अमले को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि कुछ ज़राए का मानना है कि 4 अफराद जख्मी हुए हैं। अमरीकी हुक्काम ने वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हुए इसे खुदे के अमन के लिए खतरा करार दिया है, जबकि इराकी हुकूमत ने भी वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है और अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने के अज़म का अदा किया है। खत्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र आलमी बरादरी की जानिब से तहम्मुल और मुज़ाकरात पर जोर दिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी इराक के बगदाद के अंदर एक US बेस पर हमला किया गया है, जिसमें बताया गया था कि 10 अमरीकी फौजी जांबाग, लेकिन आज जो इतलात मौसूल हो रही है कि सफारत खाना जो बगदाद के अंदर है उस पर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 4 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है, ताहम अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के जंग के पेश नज़र अपने मुजवज़ा दौरे चीन को मुअख्खर करने की दरख्वास्त कर दी है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो चीन का दौरा करना था, फिलहाल उसे मुअख्खर करने की उन्होंने दरख्वास्त कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि मौजूदा हालात में उनके लिए अमरीका में रहकर सूरत हाल की निगरानी करना जरूरी है। यही वजह है कि उन्होंने चीनी क़यादत से 1 माह की ताख़ीर की ख्वाहिश जाहिर की है और ये दौरा रवा माह के आखिर में मुतवक्का था, जिसमें अमरीकी सदर और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुज़ाकरात होना थे। ताहम ईरान जंग और आबनाए हरमुज की कशीदा सूरत हाल के बायस आलमी सतह पर तवानाई और सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं। उधर चीन ने फौजी ताउन से गुरेज करते हुए सफारती हल पर जोर दिया है, जबकि माहिरीन के मुताबिक इस ताखीर से दोनों ममालिक के ताल्लुकात और आलमी मईशत पर भी असरात मुरतब हो सकते हैं। I don't know. We're working on that right now. We're speaking to China. I'd love to, but because of the war, I want to be here. I have to be here, I feel. And so we've requested that we delay it a month or so, and I'm looking forward to being with them. We have a very good relationship, but because of the war, there's no tricks to it either. It's not like, oh, gee, I'm waiting. It's very simple. We got a war going on. I think it's important that I be here. You know? So it could be that we delay it a little. अब जरा बात फीफा वर्ल्ड कप की भी करते हैं। ईरान की जानिब से फीफा से वर्ल्ड कप में अपने तमाम मैचेस मैक्सिको मुंतकिल करने के लिए बाज़ाब्ता बातचीत शुरू कर दी है और तमाम मैचेस मैक्सिको मुंतकिल करने के लिए बातचीत का आगाज़ कर दिया गया है ईरान की जानिब से। और मैक्सिको में ईरानी सफारत खाने की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर बयान जारी के मुताबिक ईरान फुटबॉल फेडरेशन के सदर ने कहा है कि मुल्क इस वक्त आलमी फुटबॉल तंजीम फीफा के साथ मुज़ाकरात कर रहा है ताकि ईरानी टीम के तमाम मैचेस अमेरिका के बजाय मैक्सिको में कराए जा सके। वाज़ेह है कि ईरान ने आइंदा फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो कि 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में मुश्तरका तौर पर मुनक्कद होगा, जबकि ईरान के 2 मैचेस लॉस एंजल्स और सिएटल में शेड्यूल है। दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया था कि ईरानी टीम की शिरकत ईरान उनकी जिंदगी और सलामती के लिए मुनासिब नहीं होगी, जिस पर रद्दअमल देते हुए मेहदी ताज, जो कि ईरान फुटबॉल फेडरेशन के सदर ने कहा है कि जब अमरीकी सदर खुद सिक्योरिटी की जमानत नहीं दे सकते तो ईरान अपनी टीम को अमेरिका नहीं भेजेगा और इसीलिए मैचेस की मेजबानी मैक्सिको मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है।
कनाडा के वज़ीर दिफा ने ईरान के खिलाफ जारी जंग के हवाले से अहम बयान देते हुए कहा है कि अमरीका और इसराइल की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई से कबल कनाडा को न तो एतमाद में लिया गया और न ही इससे मुशावरात की गई हैं और इसी वजह से कनाडा इस जंग में शामिल नहीं होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि कनाडा न इस फौजी कार्रवाई का हिस्सा रहा है और न ही आइंदा इसमें शिरकत का कोई इरादा रखता है, जबकि हुकूमत सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। But I want to be very clear on this. This is a point I've made in my speech in the House, so I'll make it again. Canada was not consulted before the prosecution of this particular war. Canada is not involved in the prosecution of this war, and Canada has no intention of being involved in the prosecution of this war. So there has been no formal ask of Canada with respect to playing a deliberate offensive role in the prosecution of this war. So that's where we stand today. And Canada is monitoring the situation. Our first and foremost priorities were twofold. One, get Canadian citizens out of harm's way if they wanted to get out of the region. And we are working on that hour by hour, 24 hours a day with teams here and teams in the Middle East. And two, making sure that any members of the Canadian Armed Forces, any personnel who are in the region, were out of harm's way. उधर जर्मनी के एक वजीर ने बयान देते हुए कहा है कि इस जंग को उन्होंने शुरू नहीं किया है और न ही इस हवाले से कोई पेश की मशावरात की गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जर्मनी हर जगह मौजूद नहीं हो सकता और सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखने की ज़रूरत है। Donald Trump has warned allies, essentially, if they don't stand by the US's side, then NATO's future could be very bad. How do you understand that? How close are we to NATO falling apart? I think we are not very close to that, not at all. I mean, we have a situation which we did not provoke, which we don't cause at all. This war started without any consultations before. We have a big responsibility, a very important responsibility for the eastern flank and the high north, as I mentioned earlier, and we stay committed to that, but we can't be anywhere on the world and we can't be at every place to support a war which we didn't start. So it is about to find ways to solve the situation diplomatically, and this is what we are stay committed and being helpful at any time. We are ready to ensure safe passage through the Straits of Hormuz diplomatically. However, there will be no military participation. We stand by our commitments and we are fulfilling our alliance tasks, particularly on NATO's eastern flank and in the high north. What does the world expect? What does Donald Trump expect from, let's say, a handful or two handfuls of European frigates in the Strait of Hormuz that the powerful American Navy cannot accomplish there alone? That's the question I ask myself. And before we make a decision, outside of NATO territory, by the way, we would need both an international framework and a mandate from the German Bundestag. I would think about that very carefully before we take that step. And I see absolutely no reason to do so. It's not our war. We didn't start it. We want diplomatic solutions and a swift... SC, ST, OBC and Minorities अधिकार मंच की जानिब से UGC एक्टिविटी बिल की बहाली के मुतालबे को लेकर एक एहतजाजी रैली मुनक्कद की गई है जम्मू के अंदर, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा, समाजी कारकुनान और मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि UGC के तहत वसाबी मौक़े और तालीमी इंसाफ को यकीनी बनाने वाली इक्विटी बिल को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। रैली के दौरान शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे और नारेबाजी करते हुए कहा कि पसमानदा तबकात, दर्ज फहरिस्त ज़ातों, कबाइल और OBC और अक़लियतों की तालीमी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ वक्त की अहम ज़रूरत है। मुकर्रीन ने ख़बरदार किया कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो मुल्क गिर एहतजाज तहरीक शुरू की जाएगी। जैसे कि आज हमारे
जो हमारे समाज के मौजूद लोगों ने आपको बताया है कि ये जो 13 जनवरी 2026 को ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो एक्ट लाया था, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट, और जिस तरह की हमारे सीनियर्स लोगों ने, नरेंद्र जी ने और हमारे चौधरी साहब ने आपको बताया है कि किस तरह काफ़ी लंबे समय से जो हमारे SC, ST, OBC, मिनॉरिटीज़, उन लोगों के साथ जो हायर एजुकेशन सेंटर्स में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और कितनी सुसाइड्स हुई वहाँ पे, तो उसके मद्देनज़र अगर यूजीसी ने एक एक्ट लाया जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है हमारी जो SC, ST मिनॉरिटीज़ के लिए, तो उसके ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट में ये जो बैन लोगों ने लगवाया, हम उसको कंडेम करते हैं। और ये जो आज का ये जो प्रोग्राम है, जैसे बताया है हमारे नरेंद्र जी ने, कि उसी के लिए हमने ये अब कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये जो बैन है ये इमीडिएटली वहाँ से उठना चाहिए, और हम इसके हक में हैं, हम इसका वेलकम करते हैं, क्योंकि अगर यूजीसी ने ये एक्ट लाया है तो हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा था उसको मद्देनजर रख के ये लाया गया है। तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में बैन जो करवाया, और कुछ लोग देखिए बड़ी इसके खिलाफ बोल रहे हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि फौरन ये बैन जो है वो उठना चाहिए, और नहीं तो हम अपना जो संघर्ष है वो लगातार हम जारी रखें। नरेंद्र दत्त, चेयरमैन SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी अधिकार मंच जम्मू कश्मीर। साथियों, आज का जो हमारा उद्देश्य है, साथी हमारे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, अभी हम एक रैली निकालने जा रहे हैं, तो जिसका एक ही उद्देश्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो एक स्टे लगा हुआ है, अस्थायी स्टे लगा है UGC एक्ट को लेके, उसकी बहाली के लिए तो तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द वो बहाल हो, ताकि जितने भी सफरिंग क्लासेस हैं, जितने भी हमारे जो SC, ST माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनके स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र हैं हमारे, जिनको अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में हाई लेवल पे, हायर लेवल की एजुकेशन में नंबर ऑफ टाइम, कितने हज़ारों टाइप के उनको उत्पीड़न सहने पड़ते हैं, तो उसके विषय में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा प्रावधान निकाला UGC में कुछ अपने नियम बना के, तो लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगा दिया, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं तुरंत जल्द से जल्द गवर्नमेंट जैसे भी, चाहे संसद में पास करे या सुप्रीम कोर्ट जल्द अपना आदेश दे, ताकि UGC का जो इक्विटी बिल है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि जो प्रमोशन और जो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एजुकेशन हायर लेवल होती है, उनमें जो भेदभाव है उसको ख़त्म किया जा सके। तभी तो हम कहते हैं कि हम सबका अधिकार, समानता अधिकार, ये सब आप कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे राइट्स हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, ये सब ये कहते हैं, तो इनकी जो मान्यता होनी। जम्मू में 19 मार्च से शुरू होने वाली नवरात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर है। जम्मू के बाहू फोर्ट में वाक़या बावे वाली माता मंदिर में नवरात्रि की तैयारी जारी है। मंदिर के इर्द गिर्द और अंदर सजावट की जा रही है। मंदिर के बाहर दुकानें भी सजाई जा रही हैं और नवरात्रि के दौरान मंदिर में चढ़ाए जाने वाले नजराने और फूलों की नुमाइश शुरू हो गई है। इंतजामिया ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए भी सख्त इंतजाम किए हैं कि नवरात्रि के दौरान बावे वाली माता मंदिर जाने वाले अकीदतमंदों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। और मजीद तफसीलात दे रही है जम्मू से शिल्पा शर्मा। चैत्र नवरात्रि 19 मार्च को शुरू होंगे और इस समय बाजारों में काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। जम्मू के बावे वाली माता, जहां पर काफी ज्यादा भीड़ आम जनता की रहती है, दर्शन करने के लिए श्रद्धालु अलग अलग जगह से पहुंचते हैं और आज भी लगातार आप देखेंगे हर दिन जो है वो श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन नवरात्रि जो कि चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है और इस समय पूरी तरीके से तैयारियां देखने को मिल रही है। बाजारों में रौनक काफी ज्यादा है और बाजार पूरी तरीके से, दुकानें जो है वो सज चुके हैं। जो भी सामग्री नवरात्रों के दौरान इस्तेमाल की जाती है वो इस समय दुकानों में जो है वो देखने को मिल रही है और काफी ज्यादा श्रद्धालु भी इस समय माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसी के साथ पूरी तरीके से अरेंजमेंट्स की गई है। सिक्योरिटी के पुख्ते बंदोबस्त किए गए हैं और लगातार बावे वाली माता के मंदिर में भारी भीड़ जो है वो आम जनता की, श्रद्धालुओं की जो है वो नवरात्रों के दौरान देखने को मिलती है। आज मंगलवार है, जिसके चलते आज भी जो आप देख सकते हैं कि भीड़ काफी ज्यादा आम जनता की, श्रद्धालुओं की जो है वो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचती है। नवरात्रों के दौरान जो है वो 9 दिन माता रानी के उपवास रखे जाते हैं और ये काफी ज्यादा कठिन उपवास होते हैं। उसके बाद पहले नवरात्रि की मैं बात करूं तो पहले नवरात्रि जो है वो काफी ज्यादा आम जनता, श्रद्धालु जो है वो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और आप देख सकते हैं चुनिया यहाँ पर माता रानी
रानी को जो चढ़ाई जाती हैं, फूल जो अर्पित किया जाता है और इसी के साथ सिंदूर और तमाम चीजें जो नवरात्रों के दौरान जो है वो माता रानी को चढ़ाई जाती हैं, वो यहाँ पर बाजारों में सज चुकी हैं और पूरी तरीके से इस समय तैयारियां काफी ज्यादा जोरों शोरों से देखने को मिल रही है और सिक्योरिटी के भी पुख्ते बंदोबस्त किए गए हैं। 19 मार्च को पहला नवरात्रा शुरू होगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल कर दी गई हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। गजपत कालीधाम में काली माता मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट के जरिए एहतमाम स्कानी उत्सव 2026 की तकरीबात 19 मार्च को नहायत मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। इस मौके पर सुबह 7 बजे चंद्रभागा दरिया के किनारे पावर हाउस के करीब से कलश यात्रा का आगाज होगा, जो गजपत कला में वाक़या का लिका भवन तक पहुंचेगी, जहां यात्रा के दौरान लाया गया मुकद्दस पानी हवन पूजा में इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदू नववर्ष की सबको बधाई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम चंद्रकोट गजपत किला माता के इस वर्ष भी अक्सनी उत्सव मनाने जा रहे हैं। वैदिक शास्त्र के हिसाब से चंद्रभागा का दूसरा नाम अक्सनी है, इसलिए इसको अक्सनी उत्सव का नाम दिया गया है। ये पहले नवरात्रे से शुरू होगा, जो कि सुबह 6 बजे चंद्रभागा से जल कलश यात्रा जो हमारी है वो ऊपर गजपत किला तक जाएगी। उसके बाद कलश यात्रा वहाँ पहुँचने के बाद 150 जोड़े जो हैं वो हवन कुंड में बैठेंगे और हवन किया जाएगा। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रामबन है और डिस्ट्रिक्ट रामबन के बाहर से भी जो लोग इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उन सब कार्यकर्ताओं से हमारा निवेदन है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर सारे हिस्सा लें और इस उत्सव को कामयाब बनाएं। हाँ, ये पिछले साल भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया था। जिस तरह वर्मा साहब ने कहा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य पर कालका जो हमारा गजपत कालिका धाम है वहाँ पे अस्कनी उत्सव हो रहा है, जिसमें जैसे कि वर्मा साहब ने बताया कि कलश यात्रा प्रारंभ होगी चंद्रभागा के तट से और 7-7:30 बजे से वो चंद्रभागा से जो महायज्ञ में जो भी कपल्स बैठेंगे तो वो कलश यात्रा में शामिल होंगे और वहाँ से कलश यात्रा भवन जाएगी। भवन में वहाँ महायज्ञ होगा, हवन होगा और वहाँ पे भंडारे का भी आयोजन किया गया है और वहाँ पे हमारे एक नदी स्तोत्र होता है, उसका पाठ किया जाता है और वहाँ पे हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण आएंगे जो वहाँ पे सब डिवीजन थाना मंडी के वार्ड नंबर 11 में जंगली सुअरों ने एक जुड़ ने अचानक आबादी के करीब हमला करके 2 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया है। इतलात के मुताबिक सईद मोहम्मद जिनकी उम्र 82 साल बताई जा रही और गुलाम अहमद जिनकी उम्र 65 साल बताई जा रही है अपने घरों के करीब मौजूद थे कि इसी दौरान जंगली सुअरों ने उन पर हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में दोनों शदीद जख्मी हो गए हैं। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर जख्मियों को रेस्क्यू करके सब डिवीजन अस्पताल थाना मंडी मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने इब्तिदाई तिबी इमदाद फराम की है। जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस उन्हें मजीद इलाज मुआलजे के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी रेफर कर दिया गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया और लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए घरों से निकलने में एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। मकामी बाशिंदों ने इंतजामिया और महकमे वाइल्ड लाइफ से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इस मसले का नोटिस ले और जंगली जानवरों को आबादी वाले इलाकों से दूर रखने के लिए मौसर इकदाम करने की अपील की है। हमारे पास 2 पेशेंट्स आए थे सुबह मॉर्निंग में 9 साढ़े 9 के करीब। तो इनका नाम है, एक गुलाम अहमद है, ये रहने वाले हैं अलाल के, और एक है सैद मोहम्मद, ये थाना मंडी के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 11 की। इन दोनों को एनिमल बाइट है, पिग बाइट बता रहे हैं इनके जो अटेंडेंट्स हैं। तो इनमें से जो गुलाम अहमद है उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हुई हैं। तो एक तो उनके जो राइट हैंड है उनकी एक रिंग फिंगर ही उसका डिस्टल एंड पूरा उन्होंने मतलब उसको बाइट कर दिया हुआ है, तो काफ़ी गहरी चोट। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा को दूध की सबसे ज़्यादा पैदावार के बायस कश्मीर का आनंद कहा जा रहा है, जहां सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक रोज़ाना तकरीबन 7.5 लाख लीटर दूध पैदा हो रहा है।
जो किसी भी जिला के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। जिला में करीबन 95 खसार मवेशी मौजूद है, जिसकी वजह से पुलवामा दीगर अजला के लिए एक मिसाल बनता जा रहा है। मकामी लोगों ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया, ताहम उन्होंने मुतल्लिका महकमा से अपील की है कि जदीद मशीनरी और आलात फराम किए जाए ताकि दूध की मकदार और मयार को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को डेयरी सनत की जानिब रागिब किया जा सके। इधर महकमे के हुकाम का कहना है कि HDP के तहत मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ कराई जा रही हैं ताकि नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम किए जा सके और डेयरी सेक्टर को मज़ीद फ़रोग दिया जा सके। पुलवामा को कस्बे पुलवामा हो या पूरा ज़िला पुलवामा हो, इसे आनंद ऑफ कश्मीर कहा जा रहा है। ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र की बात है कि पुलवामा में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो रही है। इस हवाले से सरकार से हमें यही गुजारिश और कंसर्न है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, इसको इसलिए आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है क्योंकि जो यहाँ का कि जो हमारी कैटल है यहाँ पे, उसकी पर डे प्रोडक्टिविटी कश्मीर में हाईएस्ट है, 15 से ऊपर। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने पान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।